तो सर जी एक बार अपनी ऑफिस का नंबर जो कोई मिलना चाहे तो आपसे बात करना चाहे तो अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर जी, मेरा अपना शुभ नाम और अपना सारा परिचय आप दे दो जी। मेरा नाम गौतम सानी है और मैं आज़ादपुर मंडी में A309 शॉप पे मिलता हूँ। लेकिन मिलने से पहले या आने से पहले हर समय अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं। कुछ काम हमारा फील्ड का है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप आना चाहो, आप अपना मैसेज भेज सकते हो या आप मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9899458294। आप जो भी आना चाहें, एक बारी फ़ोन करके आप बात करके आना चाहें, आप आ सकते हैं। और या आप राणा जी के चैनल पे आप अपनी क्वेरी और वो सब भेज सकते हैं। राणा जी से मेरे को फॉरवर्ड हो जाएगी, बस आपके पास कॉन्टैक्ट हो जाएगा जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राणा आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर। लो दोस्तों, आज आपको आज़ादपुर मंडी के एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे, गौतम सानी जी से, जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को स्टैंड किया, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। आपको भी इनसे कुछ चीज़ें जानने को मिलेगी, कुछ जानेंगे आज़ादपुर मंडी से बिजनेस कैसे करें, फलों का, सब्जियों का, और भी काफ़ी बातें जानने को मिलती हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार राणा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपसे, आज आपने समय दिया जी हमको, बहुत कीमती समय निकाल कर। और पहले तो आपके लिए दिल से धन्यवाद जी, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे दर्शक चाहते हैं। मैं भी एक दिन आपके पास आया था आपके ऑफिस में और आपने मुझे भी गाइड किया था। तो सर जी इसके लिए बताओ भी, जो यहाँ दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो फल सब्जियों का व्यापार है, इसके लिए बहुत नए बंदे होते हैं जो जुड़ना चाहते हैं अभी आज़ादपुर मंडी से, कैसे व्यापार करें सब्जियों का, फलों का। और इसके अलावा आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में, कंपनियों का नाम तो नहीं लूँगा, पर वो कंपनी है जो आज देश में टीवी पर, मोबाइल में, सारी जगह छाई हुई है, और उन्होंने आपसे आइडिया लेके फिर काम किए जी। इस बारे में भी जो नए जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए, या जो अच्छे व्यक्ति हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, तो इस बारे में भी कुछ चर्चा हो जाए। ऐसा है जी, जो भी आज़ादपुर मंडी से जो काम करना चाहते हैं, या जो भी बड़ी कंपनी जो अच्छी फाइनेंस या पीछे से पैसे की बैकग्राउंड लेकर आते हैं और अपने नए नए अधिकारी रख के उन लोगों से सर्वे करवाते हैं, जो MBA होते हैं अक्सर, या और भी किसी बड़े लेवल से वो आते हैं पढ़ाई करके अच्छे से। और कुछ एक पुराने दूसरी कंपनियों से लिए गए व्यक्ति जो किसी एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में आते हैं, या किसी वजह से वो नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, वो लोग यहाँ आने के बाद अपने पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उन्हीं चीज़ों के हिसाब से कंपनियों को गाइड करते हैं कि कंपनी में आगे कैसे बढ़ाया जाए। और जो पैटर्न है वो लगभग सारे एक ही जैसे पैटर्न को लेकर के चलते हैं, कि जो किसी से सामान लेना है, कैसे लेना है, मंडी से लेना है या किसी फार्मर से लेना है या क्या करना है, वो इस एक सेट पैटर्न के ऊपर आते हैं और इन चीज़ों को करते हैं। जबकि मंडी जो है, जहाँ तक जो कामयाब कंपनियां हैं या जो कामयाब लोग हैं, उन लोगों का यही नज़रिया है कि आगे बढ़ने के लिए चेंजेस लाने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। बिकॉज आज के समय में जैसे दिन बदलता है, तारीख बदलती है, वैसे ही तरीके भी बदलने चाहिए। जो तरीके नहीं बदले जाते हैं वो अक्सर कमाई के मामले में पीछे रह जाते हैं और ठीक से चीज़ों को कमाई नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से कंपनी कभी ना कभी अपने खर्चों से ज़्यादा खर्चों को पूरा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान शुरू हो जाता है। और फिर वो नुकसान जो है वो दोबारा पैसे या फंडिंग लगा के उस नुकसान को कम करने की कोशिश करते हैं, और वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो चीज़ एक बारी लीड करना शुरू कर देती है, नुकसान में चली जाती है, वो आगे धीरे धीरे करके नुकसान की तरफ ही चलती चली जाती है। तो सर जी ये जो ऑनलाइन कंपनियां जितनी भी फल सब्जियां, ये लॉकडाउन के बाद ही चालू हुई है, उससे पहले भी थी जी? नहीं जी, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले ऑर्डर ज़रूर मिलता था, लेकिन कंपनी जो भी डिलीवरी रखते थे वो अपने हिसाब से उसको देते थे। ज़्यादातर 24 घंटे का टाइम दिया जाता था, 24 से 36 घंटे का टाइम लेती थी हर कंपनी, कि आज आपने ऑर्डर करा, कल दोपहर को या कल शाम तक आपके पास वो डिलीवरी की एश्योरेंस देते थे। ठीक है जी। लेकिन अभी जो कंपनी है वो 10 मिनट डिलीवरी वाली, उसमें यही है कि वो स्टॉक लेके रख रहे हैं अपने पास। उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल फ्रेश होती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो पीछे से स्टॉक रखा हुआ था, जैसे ही ऑर्डर आता है वो उसको निकाल करके उसको दे देते हैं। अच्छा सर जी, जैसे आपकी यहाँ अपनी दुकानें भी, अपनी आड़तें हैं, आपने कभी आड़ती वाला काम करा जी? वैसे आड़त का काम करा जी, बिल्कुल। हमने अच्छा जी। अपने लिए खुद माल मंगवाया, खुद भी बेचा और आड़तियों के थ्रू भी बिकवाया हमने। अच्छा जी, तो आपने किस चीज़ में काम किया जी? हमने मौसमी में करा, आम में करा,
नारियल में करा, ग्रीन नारियल, ग्रीन कोकोनट, हरा वाटर, नारियल ये वाटर वाला जी। जी, इन सब चीज़ों में हमने काम करा। आलू में करा, तो प्याज में भी करा, आलू प्याज में भी करा हमने। टमाटर भी मंगवाया हमने, जो टमाटर मंडी में ही दिल्ली में बिकवाया हमने। हाँ जी। तो इसके अलावा जी फिर आपके पास ये आइडिया, आपकी ये पढ़ाई है, ये क्या चीज़ है जो बड़े बड़े आपके पास ये इतनी कंपनियों वाले आते हैं, इसके लिए क्या आपने अलग से पढ़ाई की इसकी, ये क्या चीज़ है जी? सर पढ़ाई तो अलग से नहीं करी। कोई भी किसी के पास भी कोई बात हो तो कहेंगे गौतम साहनी जी के पास चले जाओ, वही आपको सर गाइड वो असल में उसका तरीका या बात करने का ये है कि जैसे हमने जो हमारा जो नेचर ऑफ वर्क था, जो 5 स्टार होटल्स के साथ और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ जो डील करते थे हम और साल के रेट पे चलते थे, तो रेगुलर चीज़ें खरीदने की वजह से हमें क्या था कि जो हम कॉस्ट को कंट्रोल करते थे, उस वजह से वो हमारा नाम मार्केट में चला गया कि एक साल में कोई व्यक्ति किसी चीज़ को फिक्स रेट पे कैसे दे सकता है। ठीक है, आज आप देख रहे हो कि मंडी के अंदर जितने भी वेंडर्स हैं या सप्लायर्स हैं जो होटलों में सप्लाई दे रहे हैं, वो पूरे साल का एक ही रेट देते हैं। हाँ जी। उनको घाटे नफ़े का जो है वो मार्केट के हिसाब से होता है, लेकिन वो उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, यही एक एक्सपीरियंस की वजह बनती है और जो आगे जाके लोगों के काम आती है। ठीक है जी। क्योंकि कस्टमर कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि 12 महीने मुझे एक ही रेट पे सामान दो। आज अगर मान लीजिए किसी भी एक आइटम का नाम मैं ले लेता हूँ, टमाटर का जैसे नाम ले लीजिए, आज से कुछ दिन पहले वो 10-15 रुपये किलो में बिक रहा था, आज वो 50-60 रुपये किलो पे चला गया। तो उसकी वजह सामान की अवेलेबिलिटी है, मौसम का बदलना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिमांड फैक्टर है वो प्रोडक्शन से कम होने की वजह से सस्ता हो जाता है, प्रोडक्शन से ज़्यादा हो जाती है तो वो महंगा हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें उसी तरीके से बनाई जाती हैं। और आप जितना भी किसी भी प्रोडक्ट को लोगे, जैसे मैंगो है या कोई भी फ्रूट है, जब वो शुरू होता है तो वो महंगा रहता है, जब वो पीक में आ जाता है तो वो सस्ता हो जाता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई मैच होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो डिमांड सप्लाई कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि मार्केट में डिमांड बन चुकी होती है, तो वो 10-12 दिन 15 दिन जो एंड में है वो अच्छे से अच्छे पैसे निकाल के वो उसको ले करके जाता है। एक तो फल सब्जी को, इसके अलावा आप इसमें जैसे उसको प्रोसेसिंग करते हैं, जूस निकालना, किसी चीज़ का डिहाइड्रेशन करना, प्याज का प्यूरी बनानी, टमाटर की प्यूरी बनानी, किसी भी चीज़, इन मामलों में सारे चीज़ में आपकी सारी नॉलेज है जी। वो इसलिए नॉलेज है सर, जैसे कंपनी वाले जब आते हैं तो वो हमको आके बताते हैं कि हमें इसको करना क्या है, और वो बताते हैं कि हम इसको अभी कैसे कर रहे हैं। जैसे तो जो जब माल सस्ता होता है। हाँ जी, जैसे टमाटो प्यूरी का आपने नाम लिया, टमाटो प्यूरी का क्या होता है कि जब टमाटर 50 रुपये 60 रुपये क्रेट बिकता है या 70 रुपये क्रेट बिकता है, तो उस टाइम पे वो कंपनीज अपना प्रोडक्शन लाइन खोल देती हैं, उसमें 200 टन 500 टन 1000 टन वो उसको सामान लेके उसको प्रोसेस करके, यानी ये जब सबसे सस्ते दाम पे सबसे सस्ता होता है वो उसको प्रोसेस करके उसको निकाल देते हैं। ठीक है। जैसे अचार की इंडस्ट्री है, अचार की इंडस्ट्री क्या देखती है कि जो भी लास्ट में माल बिकने के बाद में जो या बिकने से पहले जो अचार में यूज़ हो सकता है या जूस में यूज़ हो सकता है, वो उस प्रोडक्ट को सस्ते में ख़रीद के उसको प्रोसेस करके अपना खाने के लायक बना के और प्रोसेसिंग में जाके वो उसके लिए वो उसको बना के आगे बेचते हैं। ठीक है जी। और इसके लिए वो उनका अपना सेटअप होता है, जो जिसके लिए माल जो है वो मंडियों से जमा खेतों से भी लिया जाता है। खेतों में भी ऐसा होता है कि जब फार्मर के पास इतने पैसे ही नहीं, इतने सस्ते में वो किराया ही नहीं दे सकता, तो कंपनियां वहाँ पहुँच के उनसे वो सामान उठाती हैं और उसका किराया बचा के उसको उतने पैसे जितने का वो सामान है वहीं दे के वो अपने इकट्ठा करके गाड़ियाँ भर के वहाँ से ले जाते हैं। बहुत दुनिया ऐसी है जी जो मेरे चैनल पे आती है, जिन्होंने पहली बार आज़ादपुर मंडी को देखा, जो बाहर विदेशों में लड़के हैं जिनके माँ बाप बाहर गए हैं, वो भी देखते हैं, वो देखते हैं कि आज़ादपुर मंडी कैसी है, तो उनको इसके बारे में पता नहीं है जी। तो इसके बारे में आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो जो इस बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं? इसके लिए देखिए, जो सबसे अच्छा तरीका है, जो भी बंदा इसके लिए आना चाहता है, इसके लिए वो पहले किसी भी समझदार व्यक्ति से जो जानकार है उसके बारे में पूरी उसकी तैयारी करके आए। और तैयारी करने के बाद, क्योंकि मंडी में आने का फ़ायदा आपको सिर्फ तभी है जब आप काम शुरू कर चुके होंगे। उसके पहले आप आते हैं, आपने एक डाटा शीट बनाते हो, आप कहते हो जी इस महीने में ये रेट बिका, इस महीने में ये रेट बिका, इस महीने में ये कोई फिक्स लाइन नहीं है कि आप किसी को एश्योर कर सको कि भाई आपको कोई भी चीज़ किसी भी रेट पे या फिक्स रेट पे मिल जाएगी। ये हर साल आप ये देखिए कि प्याज का रेट 6 रुपये किलो से शुरू होता है बिकना, और कभी कभी 60-70 रुपये 100 रुपये किलो तक जाता है। इस साल गया जी 60 रुपये तक गया। तो वो जो कंट्रोल है वो किसी जर्नल बॉडी के हाथ में या किसी बंदे के हाथ में नहीं है, ये तो इन्वेस्टर के ऊपर है या जो काम करना चाहता है उसके ऊपर है कि जब चीज़ें सस्ती है उसको कैसे, कब, कहाँ, किसके थ्रू खरीदना है, खरीदवाना है,
कैसे कब कहाँ किसको स्टॉक करवाना है, कि जब इन चीज़ों के रेट बढ़े या मार्केट के अंदर इसकी शॉर्टेज हो तो उसको बेनिफिट वो कैसे ले सके। यदि कोई आपसे मिलना चाहे, इसकी जानकारी लेना चाहे, जैसे आपने मेरे को गाइड किया और बंदों को आप गाइड करते हो, और ऐसी ऐसी कंपनी है जो मैं नाम बोल दूंगा वो कहेंगे यार हमारी तो सारी पोल किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो अधिकारी काम कर रहे हैं या जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो अब अपनी पूरी मेहनत से, अपने सीखे हुए तजुर्बे से आज वो कामयाब है। ठीक है तो उसको कामयाब होने के लिए उसने पूरी मेहनत करी है, जिसको कि आज वो अगर वो किसी चीज़ को अपनी मेहनत का या अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा किसी कंपनी को दे रहा है तो वो अपने तजुर्बे की वजह से वो एक दिन में नहीं पहुंचा है वो। ठीक है जी। यदि फिर भी किसी को आपसे मिलना हो जी तो कैसे मिला जाएगा, कहाँ पर आना पड़ेगा, कैसे आपसे वो उसके लिए ऐसा है जी राणा जी, फ़िलहाल अभी तो वो आपके चैनल के थ्रू, आपके थ्रू क्वेरी भेज सकते हैं, और जिसको भी जो भी चीज़ चाहिए वो आपसे पूछें, और अगर वो वाजिब तरीके से यहाँ आना चाहते हैं, कंपनी के अंदर आना चाहते हैं, तो अपनी टीम को या खुद आके अपॉइंटमेंट लेके या हमें बताएं कि कब वो मिलना चाहते हैं, तब वो मिला जा सकता है। क्योंकि चीज़ें हर रोज़ अपना रूप रंग बदलती हैं। खाली पैसे से अगर चीज़ें कमाई जा सकती तो आज बड़ी से बड़ी कंपनी जो है छोटी छोटी सारी कंपनियों को ख़त्म कर देती। ठीक है जी। तो सबका यही करना है या कहना है कि जो भी कंपनी आती है अपने तरीके से काम करें, नए लोगों को लाएं, नए लोगों को प्रमोट करें, जॉब्स को प्रमोट करें, जॉब बनाएं, एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव कराएं। और इसके लिए यही है कि आप जो पुराने सीखे हुए तरीक़ों से चीज़ों को करके लोगों को, जैसे स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, बुक्स में एक ही जैसी चीज़ पढ़ाई जाती है, बट उसके रिज़ल्ट हमेशा अलग अलग होते हैं और लोग अलग अलग तरीके से कामयाब होते हैं। फ्लॉप हुई है, आप उसको अपना लैंडमार्क मत बनाओ, वो फ्लॉप क्यों हुई है ये आपने देखना है। ठीक है जी। क्योंकि किसी भी कंपनी के आगे अगर लिखा रहता है FAIL फेल, तो उसका मतलब ही यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, और अगर आप उसके फेलियर की वजह पकड़ लोगे तो वही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ठीक है जी। तो कोई भी धंधा ख़राब नहीं है, कोई भी कंपनी ख़राब नहीं है, किसी कंपनी के काम करने का तरीका ख़राब हो सकता है या किसी वजह से वो ख़राब हुआ है, मगर कंपनी या काम कभी ख़राब नहीं होता है। आज भी आप देख रहे हो कि हज़ारों नहीं लाखों टन माल मंडी में आता है, आप कवर करते हो, पूरी मंडी की रिपोर्ट देते हो सब लोगों को, और वो रोज़ के बेसिस पे बिक रहा है। ठीक है जी। रोज को अप डाउन डेली चल रहा है। अप डाउन डेली चलता है, कभी 50 रुपये बॉक्स तेज, कभी 50 रुपये बॉक्स सस्ता। तो आप ये जो भी कंपनी आना चाहे, जो भी इसमें काम करना चाहती है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपने पैसे को प्रॉपर तरीके से खर्च करें, प्रॉपर लोगों को रख के उस पर प्रॉपर वॉच रखती है अगर वो, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी कंपनी आज की डेट में फ्लॉप है। आपके सामने ही है जो कामयाब कंपनी है, अगर आप एग्जांपल लेते हो तो उनका लो, जो फ्लॉप कंपनी है उनका एग्जांपल ना लें। ठीक है जी। तो सर जी एक बार अपनी ऑफिस का नंबर, जो कोई मिलना चाहे तो आपसे बात करना चाहे तो अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर जी, मेरा अपना शुभ नाम और अपना सारा परिचय आप दे दो जी। मेरा नाम गौतम सानी है और मैं आज़ादपुर मंडी में A309 शॉप पे मिलता हूँ। लेकिन मिलने से पहले या आने से पहले हर समय अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, कुछ काम हमारा फील्ड का है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आप आना चाहो, आप अपना मैसेज भेज सकते हो या आप मेरे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9899458294। आप जो भी आना चाहें, एक बारी फ़ोन करके आप बात करके आना चाहें, आप आ सकते हैं। और या आप राणा जी के चैनल पे आप अपनी क्वेरी और वो सब भेज सकते हैं, राणा जी से मेरे को फॉरवर्ड हो जाएगी, बस आपके पास कांटेक्ट हो जाएगा जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप।